नमस्कार। मैं आज आप सभी को शिक्षा सेतु में किए गए कुछ चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ। पहले हम क्या करते थे, स्टूडेंट्स को अगर हमें एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भेजना होता था तो हम ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल का उपयोग करते थे। उसमें क्या होता था कि आप अपने स्कूल के बच्चों को जो दूसरे स्कूल में जाने वाले हैं उनको ड्रॉप बॉक्स में डालते थे और दूसरे स्कूल जो उनको एडमिशन देने वाले हैं वो उनको पुल करते थे। लेकिन अभी हमने इस फ़्लो में काफ़ी चेंजेस किए हैं। अभी ये फ़्लो ऐसा हो गया है कि आपके स्कूल को भेजना पड़ेगा उस स्कूल में जहाँ पे वो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं, और जो अगला स्कूल है वो इन बच्चों को आइदर एक्सेप्ट करके अपने स्कूल में एडमिशन दे देगा और रिवर्ट कर देगा आपके स्कूल में वापस, अगर उनको कुछ गलत लगा तो इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, ये प्रोसेस कहाँ पे है, ये ऑप्शंस कहाँ पे है, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप ब्राउज़र पे शिक्षा सेतु .assam.gov.in सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद अपना स्कूल लॉगिन करिए। अपने स्कूल लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देख पा रहे होंगे। वहाँ पे आप स्टूडेंट मैनेजमेंट जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको 5th नंबर पे ऑप्शन दिखेगा ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स। सिंपली उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे जितने भी क्लासेस हैं आपके स्कूल में वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो मैं एक क्लास में एंटर करता हूँ, सपोज़ क श्रेणी। यहाँ पे मैं सारे स्टूडेंट्स का डिटेल्स देख पा रहा हूँ, उनका स्टेटस भी देख पा रहा हूँ। ये सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे। अब मुझे अगर ये सारे बच्चे एक साथ दूसरे स्कूल में भेजने हैं तो मैं ये ऊपर का बटन चेक मार्क करूँगा तो सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मुझे सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स भेजने हैं तो मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करूँगा। जैसे ये निशिता सेनापति, आदित्य देव और तनुश्री देव, ये 3 स्टूडेंट्स मैं जिन स्कूल में वो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं वहाँ भेजूँगा। अभी मैं नीचे देखूँगा कि मेरे पास ऑप्शन है पुश द स्टूडेंट। मैं पुश द स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझसे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर और स्कूल मांगेगा कि बच्चे कौन से स्कूल में एडमिशन लेने वाले हैं। मैं सपोज सिलेक्ट करूँगा कामरूप मेट्रो। ब्लॉक में सिलेक्ट करूँगा गुवाहाटी। मैं कोई भी क्लस्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एक स्कूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिंपल मैंने डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर सब सिलेक्ट कर लिया। इसको दोबारा वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि गलत डेटा आप दूसरे स्कूल में ना भेजें। मैं सबमिट क्लिक करते ही आप देखेंगे इन स्टूडेंट्स का स्टेटस चेंज हो गया, ये पेंडिंग में आ गए। अब जिस स्कूल में मैंने भेजा है इनको, वहाँ पे आप कैसे पुल करोगे, कैसे आप रिवर्ट कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब मैं दूसरे स्कूल का लॉगिन करने वाला हूँ जहाँ पे ये बच्चे गए हैं। अगर कोई दूसरा स्कूल आपको अगर भेजेगा, आपके ड्रॉप बॉक्स में अगर बच्चे भेजेगा तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब जिस स्कूल में मैंने बच्चों को भेजा था वो स्कूल में मैं लॉगिन किया हूँ। अभी लॉगिन करते ही आप यहाँ पे देखेंगे, मैं डैशबोर्ड में जाते ही मुझे यहाँ पे एक अलर्ट आ जाएगा कि यू हैव 3 पेंडिंग ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स। जो 3 बच्चे मैंने उस स्कूल से इस स्कूल में भेजे थे वो यहाँ पे मुझे डैशबोर्ड में ही दिख जाएंगे। आप यही सेम चीज़ ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स पे क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। मैं सिंपली यहीं से क्लिक करके देखता हूँ क्योंकि ये आपके लिए ईजी रहेगा। अब मैं देखूँगा कि मुझे अगर मल्टीपल स्कूल से आए बच्चे अगर मुझे रिसीव होंगे तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स भी दिख जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्लास यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे कि मुझे ये 3 बच्चे मेरे स्कूल में दूसरे स्कूल ने भेजे हैं, इस स्कूल ने भेजे हैं, RNIT स्कूल ने मेरे स्कूल में भेजे हैं। अब मुझे इन 3 बच्चों में से अगर मुझे तीनों ही एक्सेप्ट करने हैं या रिजेक्ट करने हैं, मैं सिलेक्ट कर लूँगा ये चेक मार्क और तीनों ही बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ 2 बच्चों को एक्सेप्ट करूँगा। मैं क्लास सिलेक्ट कर लूँगा और या ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ जो करेंट क्लास है बच्चे का वो और उससे जस्ट अबव क्लास वही दिखेगा यहाँ पे।
यहाँ पे क श्रेणी, इस स्कूल में क श्रेणी है नहीं, तो सिर्फ मुझे क्लास 1 दिख रहा है। मैं यहाँ पे पुल कर दूँगा। तो ये जो दोनों स्टूडेंट्स मैंने पुल किए, ये अब मेरे स्कूल के एक्टिव लिस्ट में आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, निशिता सेनापति और आदित्य देव मैंने अभी पुल किए और ये मेरे इस स्कूल के एक्टिव लिस्ट में पहुंच गए। अब मैं वापस से ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स पे जाऊंगा। अभी एक बच्चा है यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है। प्लीज़ आप लोग अपना ये ड्रॉप बॉक्स जो है इसको खाली करके रखिएगा, कभी भी इसको मतलब फुल होने मत दीजिएगा, और इसमें डेटा हमेशा क्लियर करते रहिएगा। अगर स्टूडेंट आपके स्कूल में एडमिशन ले लिए हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं अगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो उनको रिवर्ट बैक कर दीजिए टू द बेस स्कूल। अब मैं रिवर्ट बैक पे क्लिक करूँगा। रिवर्ट बैक पे मुझसे एक रिमार्क्स मांगेगा। तो ये जो रिमार्क्स है इसमें आप पूरे क्लियर तरीके से लिखिए कि आप लोग क्यों इसको वापस भेज रहे हैं। आप लोग यहाँ पे जितना करेक्ट डेटा और जितना एलैबोरेटली रिमार्क्स लिखेंगे, उतना ही अगले स्कूल को मदद होगी उन स्टूडेंट्स को करेक्ट जगह में भेजने में। मैं रिवर्ट बैक पे जैसे क्लिक कर दूंगा, ये देखिए मेरा ड्रॉप बॉक्स खाली हो गया। अब मेरे ड्रॉप बॉक्स पे एक भी स्टूडेंट नहीं है। अब मैं सिंपली जो मेरे बेस स्कूल है उसमें जैसे ही मैं जाऊंगा, मुझे यहाँ पे वापस जो मेरी स्टूडेंट थी वो वापस आ चुकी है। यहाँ पे तनुश्री देव, आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट वापस आ गई है। अब मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कि आप स्टूडेंट्स को कैसे प्रमोट, ड्रॉप आउट, प्राइवेट स्कूल में अगर उन्होंने एडमिशन ले लिया है तो प्राइवेट स्कूल में कैसे मार्क कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अभी आप जैसे कि यहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट में, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्रमोशन और रिपीटर। यहाँ पे आप कोई भी क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, और सपोज़ मुझे ये सारे बच्चे एक साथ प्रमोट करने हैं, मैं यहाँ पे सिंपली चेक में ऑल सेलेक्ट करके प्रमोट कर सकता हूँ, या फिर मैं एक एक करके प्रमोट करूँगा। सिंपल मैं सिलेक्ट करके अगर ड्रॉप आउट हुए हैं तो ड्रॉप आउट मार्क कर सकता हूँ। अगर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया उन्होंने तो मैं प्राइवेट स्कूल सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर वो माइग्रेट हो गए हैं तो माइग्रेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर बहुत दिनों से एब्सेंट है, वो स्टूडेंट्स स्कूल आ ही नहीं रहे, तो आप उनको लॉन्ग एब्सेंटी में मार्क कर सकते हैं। लेकिन वो अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि वो ड्रॉप आउट हुए हैं या नहीं हुए, तभी आप काइंडली उसको लॉन्ग एब्सेंटी में डालिए। अगर आपको पता है कि वो ड्रॉप आउट हुए हैं तो ड्रॉप आउट में डालिए, अगर आपको नहीं पता है तो लॉन्ग एब्सेंटी में डालिए। तो थैंक यू सो मच, यही था हमारा न्यू चेंजेस इन शिक्षा सेतु।